नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, पिछले सेशन में हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित उसकी स्थापत्य कला में योगदान, चित्रकला में योगदान, मूर्तिकला में योगदान, साथ ही हमने देखा था बौद्ध धर्म के पतन के कारण। स्थापत्य कला की यदि हम बात करें तो उसमें हमने देखे थे स्तूप, विहार और चैत्य। स्तूप क्या होते हैं? वो स्थान जहां पर बुद्ध की जो अस्थियां हैं, अस्थियों के जो अवशेष पाए गए थे, वो क्या कहलाए? स्तूप कहलाए। स्तूप में हमने सबसे पहले देखा था पिपर हवा स्तूप। कौन सा स्तूप? पिपर हवा स्तूप यूपी में। और एक देखा था हमने धनेक स्तूप, ये भी कहां पर है? यूपी में। ये जो पिपरवा स्तूप है, ये हमने देखा कि उन 8 स्तूपों में शामिल है। कौन से 8 स्तूप? जहां बुद्ध की जो अस्थियां हैं, बुद्ध की अस्थियों के जो अवशेष हैं वो क्या है? इन जिन 8 स्तूपों में रखे गए हैं, उन 8 में एक क्या है? पिपरवा स्तूप है, वो भी शामिल है। धमेक स्तूप है, उसे क्या कहा गया है? धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन स्तूप है, वो किसे कहा गया है? धनेक स्तूप को कहा गया है। उसके बाद हमने देखे थे विहार। विहार वो स्थान है जहां पर बौद्ध भिक्षु हैं, वो क्या करते हैं? निवास करते हैं, विश्राम वगैरह करते हैं। उन स्थानों को क्या कहा गया था? विहार कहा गया था। जिनमें हमने देखा एक सारनाथ विहार, और दूसरा देखा था वो कौन सा था? अजंता विहार। ये जो विहार है, सारनाथ विहार और अजंता विहार है, ये सारनाथ विहार है वो कहां पर देखा था हमने? यूपी में। और ये किधर देखा था? एमपी में। उसके बाद अगले हमने देखे थे चैत्य। चैत्य वो स्थान है जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा वगैरह करते हैं, ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं। वो स्थान क्या कहलाए? चैत्य कहलाए। इन चैत्य में एक चैत्य देखा था, कौन सा? कारले चैत्य। ये जो कारले चैत्य हमने क्या देखा था? भारत का सबसे बड़ा कैसा? रॉक कट चैत्य। रॉक कट चैत्य मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ को अच्छे से काट के उसमें क्या नकाशी वगैरह करके बनाया गया चैत्य है, वो कौन सा है? कारले चैत्य है, जो कि भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। और ये कहां पर है? हेमच यानी कि महाराष्ट्र में। उसके बाद हमने अगला चैत्य देखा था, वो कौन सा था? अजंता चैत्य। ये क्या थे? बौद्ध धर्म के जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? चित्रकला में योगदान। चित्रकला में योगदान में हमने क्या देखा? चित्रकला की शैलियां, जिनमें जो गुफाएं देखी थी, जिनमें क्या थी? चित्र है, जो चित्रकला है उसका क्या जो वर्णन मिलता है। तो उनमें पहली कौन सी थी? अजंता और एलोरा की गुफा। अजंता, एलोरा, ये कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में। और एक गुफा थी, वो कौन सी थी? बाघ की गुफा, जो कि कहां पर पड़ती है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ये जो गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला है उसकी जानकारी देते हैं, जो कि भारतीय चित्रकला में के जो विकास है, विकास का क्या है? एक पहलू है। उसके बाद हमने मूर्तिकला की क्या है? 3 शैलियां देखी थी। मूर्तिकला में योगदान देखा था, जिनमें कौन सी थी 3 शैलियां? गांधार, मथुरा और अमरावती। कौन सी शैलियां थी? गांधार, मथुरा, और तीसरी कौन सी थी? अमरावती। ये क्या है? ये जो शैलियां थी, मूर्ति निर्माण की शैलियां थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी मूर्तियां हैं, वो कौन सी शैलियों में पाई गई हैं? गांधार में, मथुरा में और अमरावती शैलियों में। उसके बाद जो बौद्ध है,
महात्मा बुद्ध है, उसने एक मार्ग का प्रतिपादन किया जिसका नाम क्या है? मध्यम मार्ग। RS मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कितने नंबर का था? 5 नंबर का था, कि मध्यम मार्ग है वो क्या है। तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन है वो किसने किया था? बुद्ध ने किया था, जो कि अत्यंत ही क्या है, एक व्यवहारिक दर्शन है। उसके बाद में हमने देखा कि बौद्ध जो भिक्षु थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना की। जो साहित्य की रचना की, तो वो जो साहित्य है वो क्या बताते हैं? ऐतिहासिक जानकारी के क्या है? स्रोत है। उसके बाद जो बौद्ध दर्शन है उसको सीखने के लिए कई विदेशी यात्री हैं, वो कहाँ आए थे? भारत आए थे, जिन्होंने क्या यात्रा वृतांत लिखा था, जिनमें कौन है? हेन सांग है, फाइयान है, और जो इत सिंह वगैरह हैं, ये क्या भारत आए, इन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा, और इस जिसमें क्या है, भारत की जो ऐतिहासिक जानकारी है उस समय की, उसके बारे में क्या दी थी इन्होंने? जानकारी दी थी। उसके बाद कई जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे, वो क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए? विदेशों में गए। जिससे क्या है, जो भारतीय संस्कृति है वो धीरे धीरे कहाँ पर फैली? विदेशों में फैली। उसके बाद हमने देखा कि जो बुद्ध है, बुद्ध ने कुछ आर्थिक सुधार किए, जिससे कि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका क्या हुआ? विकास हुआ। आर्थिक सुधारों में उन्होंने क्या किया? बुद्ध ने क्या है, ब्याज है, ब्याज को क्या, ब्याज है उसका क्या किया? समर्थन किया। जबकि वैदिक साहित्य है उसमें ब्याज को क्या बताया गया था? एक मतलब घिनौना कार्य बताया गया था। उसके बाद तक्षशिला, नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वो क्या थे? उस समय के बौद्ध धर्म के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? एक था तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। ये जो विश्वविद्यालय थे, ये बौद्ध शिक्षा के क्या थे? उस समय प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद हमने देखे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पतन का पहला कारण है वो क्या देखा था? कि जो बौद्ध है वो क्या, कई संघों में विभक्त हो गया था। जिससे क्या हुआ कि कई संघों में विभक्त होने से लोगों के क्या विचार है वो अलग अलग होने लगे थे, जिससे क्या ये पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। साथ ही संघ में है वो किसका प्रवेश हो गया? धन का प्रवेश। धन का प्रवेश होने से क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु थे, उनमें उन, उनमें क्या है, भ्रष्टाचार है वो उससे लिप्त होने लग गए थे। साथ ही उनके जो नैतिक मूल्य थे उनमें क्या होने लगा था? गिरावट होने लगी थी। कालांतर में जो बौद्ध धर्म है वो जो वज्रयान और कालचक्र यान है जैसे संप्रदाय समुदाय है, उनमें क्या विभक्त होने लग गया था। ये जो समुदाय थे वो कैसे थे? अतिवादी जो अतिवादी संप्रदाय थे, कैसे समुदाय थे? अतिवादी समुदाय थे, जिनमें क्या था? तंत्र मंत्र है, मांस मदिरा मैथुन सेक्सुअल एक्टिविटी है, उनमें क्या ये इन्वॉल्व होने लग गए थे। ये भी क्या एक पतन का कारण था। उसके बाद ये जो बौद्ध धर्म है, ये कहाँ तक था? जो मध्यकालीन जो भारत है वहां तक ही क्या था, ये प्रसिद्ध था। उसके बाद क्या धीरे धीरे इसमें क्या आने लगी थी? इसकी प्रसिद्धि है वो क्या होने लगी थी? कम होने लगी थी। उसके बाद हमने देखा कि बौद्ध धर्म है उसको किसी प्रकार का राजकीय संरक्षण नहीं मिला था। साथ ही जैसे ही सामंतवाद आया तो जो सामंत थे उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का है वो क्या है, समर्थन नहीं किया। कई जो दार्शनिक थे, जिनमें कुमारिल भट्ट है, शंकराचार्य है, ये जो दार्शनिक थे, ये शास्त्रार्थ के माध्यम से जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें क्या करने लगे थे? पराजित करने लग गए थे। जिससे भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म है उनमें क्या है, उसमें लोगों का जो विश्वास है वो क्या होने लगा था? कम होने लगा था। साथ ही जो ब्राह्मण धर्म था, वो बुद्ध को क्या मानता था? विष्णु का अवतार मानता था। समय के साथ है वो बौद्ध जो ब्राह्मण धर्म है उसने कई धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए, जिसकी वजह से भी क्या है, बौद्ध धर्म का क्या है, धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है वो किसकी ओर, पतन की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद ये जो कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु थे वो किधर चले गए थे? चीन है, नेपाल है, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, इस साइड में चले गए थे। जिससे क्या है कि भारत में जो बौद्ध धर्म है उसका क्या है, जो उसकी क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म है, इन जगहों पे जाने से जो भारत में जो बौद्ध धर्म था उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था? कम होने लगा था। हमने देखा कि जो कुंफू कराटा वगैरह है वो पहले कहाँ का था? भारत का प्रसिद्ध था। भारत से बोधि धर्म है वो किधर गया था? चाइना गया था, और वहाँ क्या है, मार्शल आर्ट वगैरह है उनको क्या है,
बढ़ावा दिया। और वो क्या, आज जो चाइना वगैरह वहाँ के मार्शल आर्ट वगैरह प्रसिद्ध है, न कि भारत के हैं। आयुर्वेद है वो भी कहाँ का था, भारत का था। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा कि कुछ तुर्क आक्रमणकारी थे, जिनमें कौन था, एक तुर्क सेनापति था, कौन था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या, नालंदा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उनको क्या है, तहस नहस कर दिया था। ये भी क्या था, कि बौद्ध धर्म का क्या था, प्रमुख पतन का प्रमुख कारण था। इसके बाद हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियां देखी थी। शब्दावलियों में हमने देखा था, एक शब्द देखने को मिलता है, उपासक। क्या देखने को मिलता है, उपासक। उपासक है वो क्या है, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। कैसा अनुयायी, साधारण अनुयायी है वो क्या कहलाते थे, उपासक कहलाते थे। एक आता है उपसंपदा। उपसंपदा का क्या अर्थ है, संघ में प्रवेश, संघ में शामिल होना या बौद्ध भिक्षु बनना, वो क्या कहलाता है, उपसंपदा कहलाता है। यानी कि संघ में शामिल होना या भिक्षु बनना, ये क्या कहलाती है, उपसंपदा कहलाती है। फिर एक आता है पातिमोक्ष। पातिमोक्ष क्या है, इसमें जो संघ है, संघ से संबंधित जो प्रतिबंधित कार्य है, उनका उल्लेख है वो किसमें मिलता है, पातिमोक्ष में मिलता है। यानी कि संघ से संबंधित, संघ से संबंधित कैसे कार्य, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित कार्य किससे संबंधित है, संघ से संबंधित प्रतिबंधित कार्य, वो क्या कहलाए, पातिमोक्ष है वो कहलाए। परवारना, परवारना, परवारना क्या है, परवारना जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद सभी बौद्ध भिक्षु वो क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वो क्या कहलाई, परवारना। यानी कि वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, क्षमा याचना। जो क्षमा याचना करते हैं इसे परवारना कहा गया था। ये उसी तरीके से है जैसे कि अपने क्या है, नववर्ष होता है, तो जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने दोस्त हैं, मित्र वगैरह हैं, उनसे जो पहले की जो गलतियां होती हैं उनके लिए क्या है, क्षमा वगैरह मांगते हैं। और ये आशा करते हैं कि आगे है उससे संबंधित क्या है, कोई गलतियां हम फिर से क्या है, नहीं दोहराएंगे। तो उसी तरीके का क्या है, परवारना है, जो कि वर्षा ऋतु के बाद जब बौद्ध भिक्षु है वो क्षमा याचना करते हैं, उसे क्या कहा गया था, परवारना कहा गया था। उसके बाद एक आता है कथिन। कंथीन, कंथीन का मतलब होता है वस्त्र वितरण। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु है, उनको जो बौद्ध साधु हैं वो क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु वगैरह हैं, वो क्या है, आपस में क्या वस्त्रों का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। ये जो वस्त्रों का वितरण है वो क्या है, कंथीन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंथीन कहलाता है। एक शब्द देखने को मिलता है, परिवराजक। परिवराजक, परिवराजक का मतलब होता है भ्रमणकारी, भ्रमणकारी यानी कि घूमने फिरने वाला। क्या क्या है, उपासक, वो धर्म के साधारण अनुयायी वो क्या कहलाते हैं, उपासक। उपसंपदा है वो संघ में शामिल होना या बौद्ध भिक्षु बनना। पातिमोक्ष है वो क्या है, संघ से संबंधित प्रतिबंधित कार्यों का जो उल्लेख है वो क्या कहलाता है, वो पातिमोक्ष कहलाता है। परवारना है वो क्या है, वर्षा ऋतु के बाद बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वो क्या कहलाती है, परवारना कहलाती है। कंठीन है वो क्या कहलाती है, वस्त्रों का वितरण। और परिवारजक है, परिव्राजक है वो क्या है, भ्रमणकारी है। ये क्या थे, बौद्ध धर्म था। उसके बाद जो अगला जो धर्म है, जो बौद्ध धर्म से ही मिलता जुलता धर्म है, बौद्ध धर्म के समांतर है, पैरेलल बोल सकते हैं, वो कौन सा है, जैन धर्म है। इसमें क्या है, जो जैन शब्द है,
जैन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? जिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? जिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता। विजेता क्या है? इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विजेता। अर्थात अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जिन शब्द है उसकी जैन शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो किससे होती है? जिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या फिर इंद्रियों को क्या कर लिया हो? वश में कर लिया हो, वो क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकरों का क्या है? उल्लेख मिलता है। कितने तीर्थंकरों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वो कितने हैं? 24 तीर्थंकर है जिनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यानी कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं अब तक? 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहला जो तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ है। पहला तीर्थंकर कौन है? वो कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ। क्या नाम है? ऋषभ देव या आदिनाथ है, जिन्हें क्या है जो जैन धर्म है उनका संस्थापक माना गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, ये जितने भी उपास जो तीर्थंकर थे इन सभी के क्या है? कुछ प्रतीक चिन्ह है। जैन जो तीर्थंकर होते हैं इन सभी की क्या जो मूर्तियां होती हैं, क्या इनके जो स्टेचू यानी कि जो मूर्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? सभी की समान होती है। सभी की मूर्तियां हैं वो कैसे होती हैं? एक जैसी होती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि सभी के बड़े बड़े कान होते हैं, जो मूर्ति में जो चेहरा होता है वो सभी तीर्थंकर है उनका सेम होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। यानी कि जो सभी जो तीर्थंकर हैं मूर्तियां, मूर्तियों के नीचे क्या देखने को मिलता है? प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। ये जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या करते हैं? इनको क्या है? आपस में अलग करते हैं। जैसे कि ये जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वृषभ है। यानी कि इनकी जो मूर्ति है उनके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है? वृषभ देखने को मिलता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? इनका दूसरा नाम है वो क्या है? वृषभ देव जी। वृषभ देव जी। जैन धर्म है, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या वश में कर लिया हो। जैन जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है, जिनका क्या उल्लेख मिलता है? पहला जो तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म का क्या संस्थापक माना गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वृषभ है। इसलिए इन्हें क्या करते हैं? वृषभ देव जी कहते हैं। ये जो 24 है, 24 के 24 है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वो हम देखेंगे। उसके बाद जो अगला जो तीर्थंकर है, महत्वपूर्ण तीर्थंकर है वो कौन सा है? 21वां है, जिसका नाम क्या है? नेमिनाथ जी। 21वां तीर्थंकर कौन है? वो कौन है? नेमिनाथ जी। 22वां वो भी कौन है? नेमिनाथ जी है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अरिष्ट नेमि। 21वां तीर्थंकर है वो कौन है? नेमिनाथ जी है। 22वां जो तीर्थंकर है वो कौन है? अरिष्ट नेमि है। ये जो अरिष्ट नेमि है, कौन? अरिष्ट नेमि है, ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं।
भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं वो किन्हें माना गया है? अरिष्ट नेमि है जो कि 22वें तीर्थंकर है, उनको क्या माना गया? भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई माना गया। जो 23वें और जो 24वें तीर्थंकर है, कौन से 23वें और 24वें तीर्थंकर है वो उनकी क्या है, जो सॉरी 23वां और जो 24वां तीर्थंकर है उनकी क्या हमें क्या मिलती है? ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। कौन से तीर्थंकर? 23वां और 24वें की, इनकी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी है वो किनकी मिलती है? 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। यानी कि जो 23वां तीर्थंकर कौन होता है? 23वां बनता है वो बनता है पार्श्वनाथ जी। ये भी क्या है? पार्श्वनाथ जी, ये भी क्या है? इंपोर्टेंट है। इनके जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो कि कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। इनके पिता है, पिता का नाम क्या देखने को मिलता है? अश्वसेन। ये जो अश्वसेन है ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा, किंग ऑफ काशी। वो कौन है? अश्वसेन है। इनके पिता का नाम जो किसके पिता थे? पार्श्वनाथ जी के थे। माता है, माता का नाम था वामा देवी। इनके माता का नाम में देखने को मिलता है जिसका नाम क्या था? वामा देवी। ये जो पार्श्वनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ जी ने जो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो एक पर्वत है, कौन सा है? समेध पर्वत। तो एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? समेध पर्वत। समेध पर्वत है, इसका जैन धर्म में क्या है? एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। ये महत्वपूर्ण स्थल है किनका? जैन धर्म का। किसका है ये? जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा पर्वत है? संवेद पर्वत है। इसी संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ जी हैं। कौन? पार्श्वनाथ जी है। पार्श्वनाथ जी को क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे? पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? संवेद पर्वत। ये जो संवेद पर्वत है ये कहां पर है? झारखंड में है। हाल ही में ये क्या है कि चर्चा का विषय बना था। कैसे बना था कि जो भारत सरकार थी वो इसे क्या है? पर्यटन स्थल घोषित कर रही थी। पर्यटन स्थल घोषित कर रही थी। पर्यटन स्थल घोषित करने से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा? विकास कार्य वो होगा। लेकिन जो जैन जो धर्म के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, इसका क्या किया? विरोध किया। क्योंकि ये क्या है? जैन धर्मों का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थल है। यदि इसे पर्यटन स्थल घोषित कर देंगे तो यहाँ पर क्या है? अव्यवस्था है वो फैलेगी। साथ ही जो यदि यहाँ पर होटल वगैरह वो बनेंगे, मांस मदिरा है उसका क्या होगा? फैलाव वो उसका क्या होगा? यहाँ पर मांस मदिरा है उसका सेवन होगा तो पर्यटन स्थल बनेगा। तो इसलिए क्या ये इसका विरोध करते हैं, संलेखना वगैरह है वो करते हैं, जिससे क्या लास्ट में जो भारत सरकार है वो क्या है? पर्यटन स्थल घोषित करने से क्या ये जो घोषणा थी इसे क्या कर लेती है? वापस कर लेती है। जैन धर्म के जो 22 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकर हैं। कितने? 20 तीर्थंकर। इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति है वो कहां पर हुई थी? समेध पर्वत पर। कौन से पर्वत पर हुई थी? समेध पर्वत है, वहां पर क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो पार्श्वनाथ जी हैं, कौन? पार्श्वनाथ जी हैं, इन्होंने 4 व्रत दिए। जैन धर्म से 4 है वो नियम दिए, 4 व्रत दिए। इन चारों व्रतों को क्या कहा गया है? चतुर्व्याम या 4 व्रत। 4 व्रत जैन धर्म से 4 व्रत वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इन्हें क्या बताया गया है? चतुर्याम। वो 4 व्रत है वो कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन सा है? पहला सत्य,
हमेशा सत्य बोलेंगे, अहिंसा, कभी मार काट नहीं करेंगे, सत्य अहिंसा अस्ते, यानी कि चोरी चकारी है वो नहीं करेंगे, अपरिग्रह यानी किसी चीज का वो क्या नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे। ये क्या है, 4 वर्त हैं या चतुर आयाम है, जैन धर्म से संबंधित है, जिनका प्रतिपादन किसने किया था, पार्श्वनाथ जी ने किया था। कई बार एग्जाम में वो पूछ भी लेते हैं कि पार्श्वनाथ जी हैं, उन्होंने कौन कौन से चतुर्याम हैं जिनका क्या है प्रतिपादन किया है, या फिर निम्न में से जो, यदि मेंस की एग्जाम होती है, मेंस में इसके बारे में पूछ लेते हैं चतुर्याम क्या है। तो चतुर्याम क्या है, पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित 4 वर्त, जिन्हें क्या कहा गया, चतुर्याम कहा गया, जिनमें शामिल है सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है। ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित 4 वर्त है। कालांतर में आगे कौन आते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि क्या है इसमें एक और जोड़ देते हैं, कौन सा, ब्रह्मचारी, वो क्या है इसमें आगे देखेंगे। तो ये क्या चतुर आयाम है जिनका प्रतिपादन है वो किसने किया था, पार्श्वनाथ जी ने किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो तीर्थंकर हैं, इनकी सभी की मूर्तियां सेम है, लेकिन सबके क्या है, अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। तो पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सर्प फन। पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है, उसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, सर्प फन। जहां पर सर्प फन का प्रतीक चिन्ह मिलता है वो मूर्ति किसकी है, वो मंदिर किसका है, वो है पार्श्वनाथ जी का है। उसके बाद अगला जो तीर्थंकर आता है, जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, वो कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी ये क्या है, 24वें तीर्थंकर है। कौन से नंबर के हैं, 24वें तीर्थंकर है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक क्या है, माना गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना गया है, महावीर स्वामी को माना गया है। इसके यदि प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो है सिंह है। बचपन के नाम की बात करें, वर्धमान, जैसे कि जो वर्धमान यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी क्या है, महावीर स्वामी है, उनके नाम पर ही पड़ा था। इनका जो जन्म है कब होता है, 540 बीसी में। जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पर पड़ता है, बिहार। ये क्या है इनका जन्म स्थान, यानी कि इसका जो इनका बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, कुंडग्राम है। कुंडग्राम है वो कहां पर पड़ता है, बिहार में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, 24वें तीर्थंकर है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। बचपन का नाम है वो क्या है, वर्धमान है। 540 बीसी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंडग्राम में। पिता की बात करें तो इनके पिता कौन थे, पिता थे वो कौन थे, सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। माता का नाम क्या था, त्रिशला था। ये जो माता थी ये लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, बहन थी। कौन थी, त्रिशला कौन थी, लिच्छवी। लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, ये बहन। कौन, त्रिशला। त्रिशला है वो कौन थी, लिच्छवी शासक चेटक की क्या है, बहन थी। इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम यशोदा। और उधर जो बुद्ध थे, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, बुद्ध की पत्नी है उसका नाम क्या था, यशोधरा। पुत्री की बात करें, पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रिय
प्रियदर्शनी या प्रियदर्शनी या अनुजा, प्रियदर्शनी या अनुजा। ये क्या इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी था, या प्रियदर्शनी वो किस नाम से प्रसिद्धि, अनुजा। इनके यदि कुल की बात करें, वंश है, वंश की बात करें तो ये जात्रक कुल के या इक्ष्वाकु, कौन सा, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के थे, इक्ष्वाकु कुल के थे। इनका जो एक भाई था, भाई का नाम क्या था, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अणजो था। वंश की बात करें तो जात्रक कुल, जात्रक या इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका भाई था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन है इनकी आज्ञा से, मतलब इनसे क्या ली थी इन्होंने, इनकी आज्ञा से इन्होंने क्या लिया था, संन्यास। अपने भाई की परमिशन से इन्होंने क्या लिया था, संन्यास लिया था। भाई की क्या ली थी, अनुमति ली थी कि इसलिए क्या है, जो जैन धर्म है, यदि कोई इंसान है वो जैन धर्म अपनाता है तो उसकी क्या होती है, काउंसलिंग वगैरह होती है, उससे क्या है, कारण पूछे जाते हैं। तो जब ये जो महावीर स्वामी थे, इनके मन में क्या वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, अपने भाई हैं उनसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और बुद्ध है वो क्या है, वो चुपचाप ही अपने घर से निकल जाते हैं, लेकिन क्या अपने भाई से डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि भाई वो क्या है, मेरा मन है वो आजकल ऐसे हो रखा है, सांसारिक मोह माया वो क्या मेरे को ऐसे ही लग रही है। तो इसका भाई है वो क्या कहता है कि एक काम करो, तुम थोड़ा क्या है घुमाओ, मन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो विचलन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कुछ समय बाद वो फिर से आते हैं, फिर से वही बात दोहराते हैं, ऐसा क्या है चलता रहता है। उसके बाद इनका जो भाई है वो क्या करता है, चलो कोई नहीं भाई, तो ये क्या है, जो जितने भी रिश्तेदार हैं, जो नगर के जो लोग हैं, सबको क्या करता है, इनवाइट करता है। एक प्रोग्राम है उसका, जो समारोह है उसका आयोजन किया जाता है। महावीर स्वामी हैं उनको क्या है, रथ पे बैठा के और एक क्या यात्रा निकाली जाती है, नगर के बाहर तक क्या है उनको ले जाया जाता है। वहां पे जाने के बाद में इनका जो भाई है वो क्या कहता है कि यहाँ तक अपना साथ है वो क्या है, यहीं तक ही था, इससे जो आगे का जो सफर है वो आपको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। इसी के साथ है वो क्या कर लेते हैं, वो क्या घर का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। इसलिए जो जैन धर्म है उसका कोई अनुयायी बनता है तो उसकी क्या होती है, यहाँ पर काउंसलिंग होती है, उसे क्या है, मतलब कि जो कठिन जो परीक्षाएं होती हैं उनसे क्या गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही क्या है वो जैन धर्म को क्या करता है, अपनाता है। तो जो भाई था उससे क्या ली थी, तो उन्होंने आज्ञा ली थी किसके लिए, संन्यास के लिए। इनका एक पुत्री थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी है उसके पति यानी कि महावीर स्वामी, उनके दामाद, ये दामाद ही क्या थे, इनके प्रिय शिष्य भी थे, जिसका नाम क्या था, जामाली। जामाली है वो क्या है, इनके दामाद थे, इनके क्या थे, प्रिय शिष्य थे। उसके बाद जो भद्र भाऊ है, कौन, भद्र भाऊ है। भद्र भाऊ के जो ग्रह जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, भद्र भाऊ ने की थी। भद्र भाऊ का जो कल्प सूत्र है वो क्या बताता है कि ग्रह त्याग के 13 महीने बाद, कितने महीने बाद, 13 महीने बाद जो ये जो महावीर स्वामी है वो क्या कर देते हैं, वस्त्र का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो भद्र बाहु के कल्प सूत्र के अनुसार ग्रह त्याग के 13 महीने बाद, कितने महीने बाद, 13 महीने बाद महावीर स्वामी वस्त्र का त्याग कर देते हैं। महावीर स्वामी वस्त्रों का
त्याग कर देते हैं। कितने महीने बाद? 13 महीने बाद। ये जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र जिसकी रचना किसने की थी? भद्रभाहु ने की थी। इस कल्प सूत्र में क्या देखने को मिलता है? जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनियों का उल्लेख मिलता है। कल्प सूत्र में किसका? जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है, वो किसमें मिलता है? कल्प सूत्र है उसमें मिलता है। फिर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी ने जब घर का जब त्याग किया था तो अब इनकी उम्र क्या थी? घर त्याग के वक्त इनकी उम्र थी 30 वर्ष। ग्रह त्याग के समय आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। घर त्याग के समय 30 वर्ष थी और 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में क्या है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि ग्रह त्याग के 12 साल बाद, कितने साल बाद? इन्हें 12 साल बाद इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? एक जगह है जुम्बी का ग्राम। गांव की जगह की बात करें तो वो क्या थी? जुम्बी का ग्राम। नदी की बात करें तो नदी का नाम क्या था? जुम्बी का ग्राम के पास एक नदी थी जिसका नाम क्या था? रिजुपालिका। कौन सी नदी है? रिजुपालिका नदी है। वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष। ये साल वृक्ष है। साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त होता है? केवल्य। केवल्य ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। घर त्याग के 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? घर का त्याग किया था। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर होती है? जुम्बी का ग्राम में। नदी की बात करें तो रिजुपालिका नदी है। वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष के नीचे क्या होती है? केवल्य ज्ञान की वो क्या होती है? प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये जो ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महावीर स्वामी है, केवलिन है। केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो केवलिन है, निकंठ है, निर्ग्रंथ है, इनके रूप में क्या हुए? ये प्रसिद्ध हुए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर स्वामी, किस नाम से? महावीर स्वामी है, केवलिन है, निगंठ है, निगंठ, निग्रंथ, नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। किस किस नाम से प्रसिद्ध हुए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर स्वामी है, केवलिन है, निगंठ है, निर्ग्रंथ है, इन नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। दिगंबर मान्यताओं के अनुसार, दिगंबर मान्यताओं के अनुसार महावीर स्वामी है, इन्होंने अपना एक प्रथम उपदेश दिया। किस पर्वत के ऊपर? वितु चाल, सॉरी पर्वत का नाम क्या था? वितुलाचल। एक पर्वत आता है, कौन सा? वितुलाचल पर्वत। वितुलाचल पर्वत ये क्या है? दिगंबर मान्यताओं के अनुसार दिगंबर मान्यताओं के अनुसार, दिगंबर मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर
महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश है वो कहां पर दिया? वितुलाचल पर्वत है वहां पर दिया। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? मोगलीपुत्र तिषम। एक नाम सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है? मोगलीपुत्र गोसाल, सॉरी मोगलीपुत्र गोसाल। कौन से? मोगली नहीं, मोखली, सॉरी मोखलीपुत्र गोसाल है, वो कौन थे? महावीर स्वामी के क्या थे? समकालीन थे। किसके समकालीन थे? समकालीन थे किसके? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? मोखलीपुत्र है वो कौन? मोखलीपुत्र गोसाल है वो थे। उसके बाद जो महावीर स्वामी है उसका जो प्रथम विरोधी था कौन? फर्स्ट विरोधी वो कौन था? इनका दामाद था, उसका नाम क्या था? जामाली। जामाली है, उन्होंने क्या किया था? इनका सबसे पहले वो क्या किया था? विरोध किया था। उसके बाद इसका जो सेकंड जो विरोधी था, सेकंड विरोधी था वो कौन था? तिष्गुप्त। पहला विरोधी है वो कौन था? इनका दामाद जामाली था, और जो दूसरा विरोधी था वो कौन था? तिष्गुप्त था। कौन था? तिष्गुप्त था। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम सर्वप्रथम पावा में क्या दिया था? 11 ब्राह्मण हैं उनको क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। तो ये जो 11 ब्राह्मण थे यह क्या कहलाए? 11 गणधर कहलाए। यानी कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश 11 ब्राह्मणों को दिया, और ये जो 11 ब्राह्मण थे ये क्या कहलाए? फिर 11 गणधर। क्या कहलाए? 11 गणधर कहलाए। अपना जो पहला जो उपदेश है वहां पर दिया, सर्वप्रथम पावा में क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। किन्हें? 11 ब्राह्मणों को दिया था। ये जो 11 ब्राह्मण थे ये क्या कहलाए? 11 गणधर कहलाए। महावीर स्वामी हैं, उनकी मृत्यु से पहले जो 10 गणधर है वो तो क्या हुए थे? पहले ही सल्ट लिए थे, और एकमात्र एक गणधर था। कौन था? सुधर्मन। सुधर्मन है वो एकमात्र ऐसा गणधर था जो कि क्या था? जो महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी की मृत्यु है, मृत्यु के बाद भी कौन था? जीवित था। तो सुधर्मन है, ये कौन था? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित, एकमात्र ऐसा गणधर था जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु है उसके बाद में क्या रहता है? उसके बाद भी क्या रहता है? जीवित रहता है। जिसे बाद में आगे चलकर इसने क्या किया था? जैन धर्म का नेतृत्व किया था। इसने क्या किया था? जैन धर्म का नेतृत्व। जैन धर्म का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कब? महावीर स्वामी के बाद। यानी महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद में जो सुधर्मन था उसने क्या किया? जैन धर्म का क्या है वो क्या किया? नेतृत्व किया। अब महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी की मृत्यु है वो कब होती है? 72 वर्ष की अवस्था में। कब? 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में। कहां पर? पावापुरी में। और एक जो सस्तीपाल नाम का एक राजा होता है। मल जो पावापुरी है वो कहां पर है? मल में है। मल का एक राजा होता है कौन? सस्तीपाल। सस्तीपाल के भवन में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर?
72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी मल, जो मल संघ था वहां पर पावापुरी में कौन, सस्तीपाल, सस्तीपाल के भवन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये जो सस्तीपाल है ये कौन था, मल संघ का क्या था, राजा था। मल संघ का राजा है वो कौन था, सस्तीपाल था। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में, कहां पर, पावापुरी में जो सस्तीपाल है, सस्तीपाल के भवन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के उपदेशों का जो संकलन है, क्या उपदेशों का संकलन है वो किसने किया था, इनका एक मुख्य शिष्य था जिसका नाम क्या था, इंद्रभूमि गौतम। कौन था, इंद्रभूमि गौतम। आगे देखने को मिलता है इंद्र भूमि गौतम। ये इंद्रभूमि गौतम ये कौन थे, ये महावीर स्वामी के क्या थे, मुख्य शिष्य थे। इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन किया। महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन करने वाले कौन थे, इंद्रभूमि गौतम, जो कि क्या थे, महावीर स्वामी के प्रिय मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने क्या किया, इनके उपदेशों का क्या किया था, संकलन किया था। इससे जो आगे है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की जो क्लास है वो क्या है, यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।